पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई सारे संगठन को कई सारे वादे किए। उनके वादों को पूरा करने का वादा जो है वो हेमंत सोरेन ने बेड़ा जो है वो उठाया था। मगर जिस तरीके से पिछले दिनों झारखंड की सियासत में हलचल रही, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला कि झारखंड में अब चंपई सोरेन की सरकार बन चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक से भी कई वादे किए थे। उनको यहाँ पर परमानेंटली काम कर जो इनका काम होगा वो उसका आश्वासन दिया था। जो मानदेय इन लोगों को मिलना था उसका आश्वासन किया था। मगर एक भी आश्वासन जो है वो अब तक 4 साल का कार्यकाल जो हेमंत सोरेन का रहा उसमें पूरा नहीं हुआ। मगर इनके ऊपर लाठीचार्ज ज़रूर हम लोगों को देखने को मिला था। अब इनको आश्वासन भी हेमंत सोरेन के ही सरकार में मिला था। जो विनोद यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर मनोज पांडे जो है और साथ ही साथ विनोद पांडे जो है वो उन लोगों ने आकर के इन्हें आश्वासन दिया था और हेमंत सोरेन से मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन उस दौरान भी कुछ चीज़ें हुई जो मुलाकात नहीं हो पाई। अब जो है इन लोगों का धरना जो है वो वापस से शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि इन लोगों के प्रदर्शन का अब पूरा 226 दिन हो चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, हेमंत सोरेन ने आपसे वादा किया था, अब वो झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है, तो फिर अब कैसे होगी सारी प्रक्रियाएँ? कल हम लोगों को जो है पंचायती राज निदेशक जो हैं उनसे कल हम लोगों की वार्ता हुई है। कल हम लोग 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल हम लोग गए थे और वहाँ पे हम लोगों के विषय में बताया गया कि आप लोगों का संचिका जो है सीएमओ कार्यालय भेज दिया गया है। विनय कुमार चौबे खुद शायद जो है मैम को जो है निशा उरांव जी को जो है शायद फ़ोन करके जो है हम लोगों के विषय में जानकारी ले रहे थे और उनके द्वारा बताया गया है कि आप लोगों का संचिका को भेज दिया गया। संचिका में जो भी बातें उनके द्वारा बताई गई है उसको हम लोग सहज स्वीकार करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं, उनके विभाग का आभार प्रकट करते हैं कि हम लोगों का संचिका को बनाया गया। पर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, कल भी हम लोगों ने अपनी बात को रखा है कि संचिका पेपर में सिर्फ बनाने से नहीं होता है, संचिका पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कई कैबिनेट बीत गया है पर अभी तक स्वयं सेवक का सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कल जैसे आप लोगों की बातचीत हुई है निशा उरांव जी से और अब 15 फरवरी यानी कि कल का दिन जो है वो भी झारखंड कैबिनेट का है, तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है कि कल जो होने वाला कैबिनेट है क्या उसमें आप लोगों को ये खुशखबरी मिल रही है या फिर अभी भी आपको बहुत इंतज़ार करना होगा? क्योंकि अब जो है वो अब बहुत जल्द लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है तो उसको लेकर के भी आचार संहिता लग जाएंगे, तो फिर सरकार इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगी। तो क्या आश्वासन क्या मिला है आप लोगों को? देखिए, मैम के द्वारा सीधी तौर पर ये बताया गया है हम लोगों को कि आपका कल वाला तो कैबिनेट नहीं पर नेक्स्ट जो भी 16 तारीख का मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो कैबिनेट होगा उसमें निश्चित तौर पर हम लोगों का जो है मांग वहाँ पे रहेगा और हम लोगों के विषय में वहाँ जो है घोषणा किया जाएगा। यानी कि कल के कैबिनेट में आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है? जी नहीं, कल के कैबिनेट में कुछ नहीं है क्योंकि उनके द्वारा सीधा तौर पे बोला गया है कि कल चूँकि अभी फाइल तो सीएमओ कार्यालय गया है, अभी उसमें विधि आयोग वित्त आयोग का अनुशंसा भी लेना है और प्लस 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तभी कुछ होगा। मैंने उसके बाद 16 के बाद जब भी कैबिनेट होगा तो उसमें हम लोगों का। अगर बात करेंगे संचिका में आखिर क्या कुछ है, क्योंकि आपने भी ऑन कैमरा कहा है कि हम सभी चीज़ों को मानते हैं, तो हमारे दर्शकों को आखिर बताइए कि उसमें क्या था और किस पर आप हामी भर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का मांग था नाम बदलने का, नाम बदला गया है। हम लोगों को था कि एक फ़िक्स हम लोगों को जो है सरकार के द्वारा दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग का जो है एक फ़िक्स कर दिया जा रहा है। हाँ, मैंने मानदेय नहीं, प्रोत्साहन राशि है मानदेय। हाँ, जैसे पहले क्या था ना कि पहले हम लोगों को अन्य विभागों का जब हम लोग काम करते थे ना तो उसका अलग अलग प्रोत्साहन राशि था। इस बार क्या है ना कि एक पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है एक फिक्स कर दिया गया है और उसके अंतर्गत हम लोग काम करेंगे और अन्य जितने भी विभाग जो पहले काम लेते थे और जो प्रोत्साहन राशि देते थे वो बरकरार है। और हम लोगों का हाजिरी भी बनेगा पंचायत में और हेल्प डेस्क में जो है सिर्फ स्वयं सेवक को ही लिया जाएगा। कैबिनेट से जो इस बार जो स्वयं सेवक का जो होगा वो सिर्फ स्वयं सेवक का ही लिया जाएगा। जैसे पिछले बार आपको याद होगा कि हेल्प डेस्क में एक चिट्ठी और निकला था, बहाली प्रक्रिया अलग से था,
कि पंचायत में आवेदन देना है, पंचायत सचिव को आवेदन देना है, वो लोग ग्राम सभा के माध्यम से ये वो करके उसमें बहुत तरह का त्रुटि था जिसका हम लोग विरोध किए थे और उसको फिर खारिज किया गया था। तो वो अब हेल्प डेस्क जो है वो कैबिनेट से पास होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत जल्दी झारखंड विधानसभा में बजट सत्र होने जा रहा है, तो अगर 16 फरवरी के बाद जब भी अगर कैबिनेट रखा जाता है या फिर विधानसभा के दौरान रखा जाता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप लोगों को अभी सिर्फ आश्वासन मिला, तो क्या इस बार जो सत्र होगा उसमें भी कुछ आप लोगों का अलग प्रदर्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी कल स्पष्ट तौर पे बताया है कि अगर संचिका बनी है और सरकार करना चाहती है तो जल्द से जल्द कैबिनेट में पास किया जाए, और न तो फिर जो 27 फरवरी से जो विधानसभा सत्र 23 फरवरी से जो विधानसभा सत्र चलेगा उस समय हम लोगों का विधानसभा घेराव लगातार 2 मार्च तक, माने जब तक चलेगा तब तक हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा जो है उम्मीद तो जागा है, और शायद हो सके तो चंपाई सोरेन जी के कलम से ही हम लोगों का कल्याण हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। वो इन्हें है कि चंपाई सोरेन के ही कलम से जो है वो इन्हें यहाँ पर जो इनकी मांग है वो पूरी होगी, इनका भविष्य जो है वो सुधर पाएगा। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द नहीं होता है और उस दौरान जो बजट सत्र होगा उसमें ये सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जो है वो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है देखना कि आखिर इनका जो पूरा मामला है, जो इन्हें आश्वासन मिला है, वो कब तक कैबिनेट में आता है। फिलहाल इस खबर में मैं इतना ही। सहयोगी अमन के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।